आज हम सभी अभी सब सुन रहे थे। वास्तव में राजनीतिक नेताओं से सवाल जवाब, अभी मुख्यमंत्री जी भी, अब मुख्यमंत्री जी कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं। मनोहर लाल जी अब तो नाराज़ नहीं होंगे, मैं समझता हूँ। तो मनोहर लाल जी दिल्ली में ही थे जब प्रचारक गए संघ के, और अब भी जीवन तो संघ के प्रचारक जैसा है, क्षेत्र राजनीति का है, इतना ही कह सकता हूँ। दूसरा चैनल में पूज्य माता जी बैठे हैं, राकेश, दिनेश, मुकेश सबसे बड़े भाई हैं, राकेश बीच में हैं, वैसे भी बीच में रहते हैं। वो कबड्डी में खेलते समय हमेशा बीच में रहते हैं, किनारे पर नहीं खड़े होते वो। और दिनेश जी हैं। तो तीनों भाई, मेरा एक सौभाग्य रहा है कि जब इनकी उम्र शायद 2 साल, 4 साल, 6 साल ऐसी होगी, त्रिनगर था, शास्त्री नगर, त्रिनगर में जब जाना आना होता था, पिताजी से संपर्क था। पिताजी के साथ तो मैं कबड्डी खेला हूँ, अब इनके साथ नहीं मैं खेल सकता, क्योंकि मैं पिताजी के साथ खेल लिया तो अब इनके साथ आवश्यकता भी नहीं है खेलने की। हरियाणा के मूल रहने वाले हैं, नरवाना के, और एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, घर पर किया था। श्रीमान स्वर्गीय पूज्य ईश्वर जी, पिताजी का नाम है, ईश्वर चैनल भी शुरू हो गया है। और जितने भी नरवाना के बंधु दिल्ली में रहते हैं उन सबको बुलाया था। मेरा अंदाज़ है कि शायद 30 लोग आए थे, और 30 में से 22 लोगों का मैंने नाम बता दिया था। तो ऐसे इस परिवार के साथ वास्तव में संपर्क संबंध के कारण से मैं तो आज सब सुनने आया हूँ, और राजनीति के अनेक प्रश्न, अनेक समस्याओं का समाधान। लेकिन अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी के नाते ही जिन्होंने की है, और वही कर सकते थे, कि अपने हरियाणा प्रदेश में जो हम गाय के लिए गौ माता कहते हैं, उसके लिए बहुत काम जो पंजाब में मैंने जानकारी ली है नहीं हो पा रहा। हो सकता है आने वाले समय में हो जाएगा वहाँ पर भी। लेकिन हरियाणा में बहुत से ग्रामों में, अभी एक ग्राम के बैठे हुए हैं हमारे पास, तो गांव-गांव में गोचर भूमि है। मैं मुख्यमंत्री जी के नाते प्रार्थना भी करूंगा, उस मुख्यमंत्री का ही इनका जिम्मेवारी भी है कि उस गोचर भूमि को जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वो भी अपने ही लोग हैं। इस समस्या का भी समाधान निकाल कर, जो गाय को माता हम कहते हैं, हर बाज़ारों में घूमती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, कई बार सांड के द्वारा मारी भी जाती हैं, बहुत सी चोटें लगती हैं। पंचकुला में सौभाग्य से ज्ञान जी यहाँ स्पीकर के नाते बैठे हुए हैं विधानसभा के, और एक अच्छी गौशाला वहाँ शुरू कर दी है, और इनका ये विश्वास दिलाया है इन्होंने। वैसे राजनीति लोग क्षमा करेंगे मुझे, विश्वास जल्दी दिला देते हैं। अब मूलचंद जी ने कहा कल हो जाएगा, तो कल आने वाला है, लेकिन कहते हैं आज गया नहीं कल आया नहीं, ऐसी एक कहावत है, वो कल ना हो, कहीं ऐसा ना होगा। तो इसलिए वो कल यानी 26 तारीख, 26 अक्टूबर ये है कल। तो ये जो विश्वास दिलाने की बात है, मैं समझता हूँ कि जैसे श्री ज्ञानचंद जी ने, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, इन्होंने पंचकुला में इस 8 महीने के अंदर अंदर ये कहा है कि पंचकुला शहर के अंदर कोई गाय बाज़ार में नहीं मिलेगी। उसके जो मेयर साहब हैं उन्होंने भी विश्वास दिलाया है, श्री कुलभूषण जी ने। अब मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, पंचकुला साथ ही है, देखने को मिलेगा। वैसे तो इस गोपाष्टमी पर चंडीगढ़ में भी गौशाला शुरू हो रही है, शायद 11 तारीख को उसका उद्घाटन हो जाएगा,
बन रही है, सरकार की तरफ से बन रही है। तो लेकिन मेरा गौशालाओं में जाना ना होता है, क्योंकि मैंने देश की 300 गौशालाओं में मेरा संबंध संपर्क बना रहा है, 300 स्थानों पर। तो ये बड़ी आवश्यकता है, इसलिए आज आप सबके सामने मुख्यमंत्री जी भी हमें मैं समझता हूँ विश्वास दिलाएंगे, और निश्चित ही हरियाणा के शहरों के अंदर गए, इधर उधर का जो कचरा है, खाना पीना प्लास्टिक का, वो बंद करे, इतनी इनसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ मैं। हालांकि वो फिर भी कहेंगे कि आपने नाराज़गी का शब्द फिर प्रयोग करेंगे, लेकिन इस समय वो मुख्यमंत्री के नाते हैं और मैं एक नागरिक हूँ, इसलिए हरियाणा में भी मेरा जाना आना रहता है, भारत का नागरिक हूँ। चैनल शुरू हुआ है हरियाणा की खबरें, लेकिन कभी कभी मैं वैसे देखने का अवसर भी नहीं मिलता, समय भी नहीं मिलता। अब हरियाणा की बहुत सी खबरें ऐसी हैं, जैसे अभी आप सुन रहे थे, वाद संवाद बहुत हो रहा था, तो कुछ नकारात्मक खबरें होती हैं। तो चैनल बंधुओं को मैं निवेदन करूंगा कि जिससे देश के नागरिकों को देखने से सकारात्मक उनकी मन की सोच बने, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव अप्रोच नहीं चाहिए, जिससे कि ऐसी खबरों का, जैसे कभी ब्रेक देते हैं तो ब्रेक में कुछ कैसे क्या क्या होता है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप सबको होगी, लेकिन उसमें जिसमें भारतीयता झलके, भारतीय संस्कृति का जो फिर से जागरण हो रहा है, और ऐसा लगता है कि पिछले 7-8 वर्षों से बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले कुछ बंधुओं का कहना है, कुछ सन्यासी बंधुओं का भी कहना है, और कुछ जगह से आवाज़ भी आती है, कुछ ऐसे संगठन हैं, उन संगठन के मुखियों का भी कहना है कि 2025 में भारत, जो दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत, तो दुनिया फिर से भारत को गुरु के नाते पहचान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास मेरा बन रहा है। और यह भी निश्चित है, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं कहेगी, क्योंकि सोने की चिड़िया को तो बाहर के लोग आकर लूट कर चले गए सोमनाथ के मंदिर से। अब तो भारत बनेगा, सोने का शेर बनेगा, और उस शेर के आगे तो दुनिया आकर झुकेगी, प्रणाम करेगी। और इसी के कारण से मेरा विश्वास हो रहा है कि अपने जो चैनल हैं, चैनल भी सकारात्मक खबरें और अपनी भारतीय संस्कृति जिसमें झलक दे, भारतीयता के आधार पर अपनी उन खबरों को, क्योंकि बहुत सी खबर, हर खबर देना जरूरी नहीं होता, हर खबर दे रहे हैं, लेकिन कौन सी खबर को देने से व्यक्ति के मन के अंदर अपना स्वयं इस देश की धरती के लिए प्यार जागृत होता हो, ये मैं इस देश का नागरिक हूँ, ऐसी मैं समझता हूँ ये सोच बनाएंगे। इतनी ही प्रार्थना करता हुआ आप सबसे, और ये चैनल का प्रारंभ हुआ है क्योंकि हरियाणा देश के अंदर ऐसे बंधु हुए हैं जिन्होंने दुनिया का मार्गदर्शन किया है, दुनिया में जाकर हरियाणा का नाम दिया है। और आज हरियाणा का प्रत्येक बंधु, मुझे बड़ा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर मेरा 12 साल प्रवास होता रहा, एक मिजोरम छोड़कर, मिजोरम में जाना नहीं हुआ, बाकी सभी जगह हरियाणा के लोग मिलते हैं, और वो मारवाड़ी कहलाते हैं हरियाणा के लोग, भले ही वो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का है, लेकिन वहाँ हरियाणा की भाषा में रहता है, व्यापार करते हैं, और वहाँ अपना, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप कमाते यहाँ हो, हरियाणा के रहने वाले हो, तो हरियाणा के लिए भी तो कुछ करो। तो इसलिए हरियाणा में आकर फिर से वो अपना कुछ काम धंधा शुरू भी करते हैं, और कुछ अपना कमाई में से भी, जैसे अपनी भारतीय संस्कृति का नियम है एक भारतीय के लिए कि जो भी मैं कमाता हूँ वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा अपना परिवार है। इसी सोच को लेकर चैनल के बंधु भी, आयोजक विशेषकर राकेश जी उसमें मेरा ख्याल प्रमुख रहने वाले हैं, बाकी तो सभी हैं, दिनेश जी हैं, मुकेश जी, तो सभी इस दृष्टि से ध्यान रखेंगे। और अब मैं समझता हूँ कि जिसके
शब्दों की हमें प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इनको मिलेगा निश्चित रूप से, और ये इनके कदम आगे बढ़ते जाएंगे। इतने ही विश्वास के साथ शब्दों को पूर्ण विराम देता हुआ, सबका मंगल कामना करता हुआ 4 शब्द और कहता हूँ। दीपावली का मौसम है, नए दीप जलें, नए दीप जलें, नए फूल खिलें। ये फूल नहीं जिसकी सुगंधी नहीं, सुगंधी। नए दीप जलें, नए फूल खिलें, और हर प्रभात एक नई बहार मिले। आने वाली दीपावली पर सबको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। जय भारत।